81 आरोग्य मंदिर आज उन्होंने उद्घाटन किया। पहले हमारे यहाँ जच्चा बच्चा केंद्र था, ये बुजुर्ग के लिए भी काफी सारी सुविधाएं अभी आरोग्य मंदिर की वजह से चालू हो जाएंगी। पहले एमसीडी की डिस्पेंसरी थी। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है हरिनगर विधानसभा के नांगल राय में और यहाँ पर आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन जो है वो किया गया है। लेकिन पहले इसे जो है नव प्रसूति और शिशु कल्याण केंद्र था, करीबन 2001 के अंदर विजय कुमार मल्होत्रा के द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया था और आज इसी को जो है वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। तो कुछ सुविधाएं और स्टाफ जो है वो इसके अंदर बढ़ाया। तो यहाँ पर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हेड है उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं इस नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर को लेकर जिसे अब परिवर्तित कर दिया गया है। लगातार दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया जा रहा है और आज नांगल राय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची और उनके द्वारा यहां पर भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया गया और आज पूरी दिल्ली के अंदर 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया गया है। ये सामने आप इस तरह का बैनर जो है वो देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो है वो इसका लोकार्पण करने के लिए यहाँ पर पहुँची थी। तो आपको लिए चलते थे कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, तो क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो इसके अंदर रहने वाली हैं, क्या सुविधाएं जो है वो इसके अंदर बड़ी है। यहाँ के जो मेडिकल वाले हैं उनसे हम जानेंगे। तो सामने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन जो है वो किया जा चुका है। तो आपको बता दूं 2001 के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था माननीय विजय कुमार मल्होत्रा सांसद जी के द्वारा प्रसूति और शिशु कल्याण के तौर पर, और आज इसी के अंदर आरोग्य मंदिर जो है वो बना दिया गया, या मैं कहूँ कि इसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया है। और अब इसके अंदर जो पहले कम सुविधाएं होती थी वो और सुविधाएं जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पर अंदर लिए चलते और दिखाते हैं कि किस तरह का परिवर्तन जो है वो यहाँ पर देखने को फिलहाल मिल रहा है। तो पूरी तरह से आप देख पाएंगे कि एकदम साफ़ सुथरा और नया नया जो है वो ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए मेडिकल ऑफिसर जो है वो आपको यहाँ पर उनके लिए रूम बनाएगा। ANC ऑफिसर का यहाँ पर जो रूम है वो बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही साफ़ सुथरा एकदम नए तौर पे इसको जो है वो प्रस्तुत किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब इसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित किया जा चुका है। तो यहाँ पर फार्मेसी बनाई गई है और यहाँ पर सभी प्रकार की जो दवाइयाँ हैं वो मुफ्त में दी जाएंगी। तो सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर बड़ी हैं। पहले के मात्र शिशु से संबंधित उपचार जो है वो यहाँ पर होता था, लेकिन अब सभी जो है वो सामान्य उपचार यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तो परिवर्तन जो है वो हुआ है और सुविधाओं में जो है वो वृद्धि हुई है और आने वाले समय में यहाँ पर आने वाले लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप देख पाएँ, ये देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको और भी दिखाता हूँ। देखिए एक बेड जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। तो एक बेड जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुविधाएं जो है वो इस डिस्पेंसरी में कहूँ कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो है वो बढ़ा दी गई है। और साथ ही साथ अगर देख पाएँ जो प्रयोगशाला लैब है वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं और कई तरह के जो टेस्ट हैं वो यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में किए जाएंगे। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि एक महिला जो है वो अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए यहाँ पर पहुँची है। तो कई ब्लड टेस्ट जो हैं वो यहाँ पर निःशुल्क जो है वो किए जाएंगे। लगभग 80 से ज़्यादा जो ब्लड टेस्ट हैं वो यहाँ पर निःशुल्क होगा। तो आने वाले समय में लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा।
मेरा नाम डॉक्टर सत्य प्रकाश है। मैं कैमो वेस्ट जोन हूँ, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर वेस्ट जोन MCD। तो आज नांगल में क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया? आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने इस आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया है और टोटल 81 आरोग्य मंदिर आज उन्होंने उद्घाटन किया है, उसमें से एक ये भी है उसी के लिए। तो यहाँ पर पहले से डिस्पेंसरी चल रही थी? यहाँ पहले से चल रही थी, लेकिन पहले सिर्फ मदर एंड चाइल्ड केयर से रिलेटेड ही सुविधाएं दी जाती थी। अब आगे से इसमें जनरल पेशेंट भी देखे जाएंगे, जैसे किसी के ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के हैं या और भी कोई बीमारियां हैं, वो सब चीज़ों का इलाज यहाँ किया जाए। मतलब डिपार्टमेंट में बढ़ोतरी की गई? हाँ, डिपार्टमेंट में बढ़ोतरी की गई है। स्टाफ भी हायर किए गए? स्टाफ भी हायर किया गया आएगा स्टाफ। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, इसमें ब्लड टेस्ट की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, जिसमें करीब 80 टेस्ट किए जाएंगे। 80 टेस्ट और 14 टेस्ट रैपिड टेस्ट होंगे जो यहीं तुरंत किए जाएंगे, बाकी के सैंपल लेकर लैब से कराए जाएंगे। और कितने लोगों को इसका फायदा होने वाला है? इसको इस क्षेत्र की पूरी जनता को ही फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी तक पेशेंट को सिर्फ जनरल पेशेंट यहाँ नहीं देखे जाते थे, अब वो देखे जाएंगे तो ऑब्वियसली फायदा होगा ही जनता को। दवाएं वगैरह भी मिलेंगी? दवाइयाँ सारी उपलब्ध हैं यहाँ पर, करीब जितनी भी एसेंशियल ड्रग्स होती हैं सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। फैसिलिटीज क्या क्या रहेंगी? स्पेशलिस्ट भी यहाँ पोस्ट किए जाएंगे, जैसे कि पीडियाट्रिशियन है, आई वाले हैं, ENT वाले हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। पूरी यानी कि पहले हमारे यहाँ जच्चा बच्चा केंद्र था, आरोग्य मंदिर खुलने से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCD वाला जो है वो प्रोसीजर हो जाएगा और सारे ब्लड टेस्ट काफ़ी सारे हो जाएंगे यहाँ पे। और पहले तो हम जच्चा बच्चा की केयर करते थे, लेकिन इसके खुलने के बाद से हम आम जनता जो मेन पब्लिक है, कोई भी किसी भी एज का ग्रुप का बंदा यहाँ आके मेडिसिन ले सकता है। वो बच्चा होने से लेके चाहे वो बुजुर्ग है तो भी उसको ये सुविधाएं मिलेंगे। बुजुर्ग के लिए भी काफ़ी सारी सुविधाएं अभी आरोग्य मंदिर की वजह से चालू हो जाएंगी हमारे यहाँ पे। इससे काफी लोगों को फायदा होगा। जो पहले स्टाफ था उसमें बढ़ोतरी की गई, स्टाफ बढ़े? स्टाफ बढ़ा दिया गया है यहाँ पे। पहले जैसे स्टाफ कम था तो डॉक्टर्स, जैसे गायनी की एक डॉक्टर बैठती थी, अब जनरल मेडिसिन के लिए भी डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे यहाँ 24 इसके लिए यहाँ पे। और ड्रेसिंग के लिए और एक बेड भी इंतजाम किया गया है हमारे यहाँ पे, बेड का भी। और ड्रेसिंग रूम नहीं था जैसे पहले, अब ड्रेसिंग रूम भी बना दिया गया है। मैम, जैसे इमरजेंसी के लिए ब्लड बैंक होता है या एम्बुलेंस होती है, ये सब है क्या? हमारे पास है नहीं, हम कॉल करके तुरंत बुला देते हैं एम्बुलेंस को, सब सुविधाएं है। रेफर स्लिप बना के देते हैं पेशेंट को, अगर रेफर करना है तो एम्बुलेंस बुला के तुरंत यहाँ से रेफर कर दिया जाएगा। ब्लड बैंक वगैरह, डायलिसिस वगैरह? ब्लड बैंक वगैरह डायलिसिस हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ पेशेंट जैसे आया, अगर लगता है कि हमें कुछ दिक्कत है उसको, तो हम उसको रेफर कर देते हैं। तो रेफर करते हैं हम यहाँ DDU कर देते हैं या इंदिरा गांधी, जो भी हमारे यहाँ नियर बाय पड़ता है, हम उस वाले हॉस्पिटल में और सब जगह ले लेते हैं। यहाँ से जाने के बाद रेफर टेस्ट होंगे यहाँ पर, प्रेग्नेंट के जो भी हैं, वैक्सीनेशन है, सब होगा यहाँ पर। रेखा मैडम आज पहुँची थी, क्या कहा उन्होंने, क्या कुछ कहा है? हाँ, मैं तो थोड़ा लेट आई थी, वो मेरे से पहले स्पीच दे चुके थे वो। हाँ जी। तो अब लग रहा है कि यहाँ की जनता को ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी। पहले इतनी नहीं थी पर अब हो गई है। पहले ये दिल्ली गवर्नमेंट, अब ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में है। पहले MCD की डिस्पेंसरी थी, तो इसमें कुछ फैसिलिटी थी, जैसे वैक्सीनेशन हो गया, प्रेग्नेंट का हो गया, ये सारा कुछ यहाँ पे चल रहा था। सारी जाँचें हो रही थी, वैक्सीनेशन हो रहा था, बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडी को टीका कंटिन्यू लग रहा था। लेकिन जांच जो होनी थी वो कुछ जांचें यहाँ पे, सिर्फ कुछ जांचें होती थी नॉर्मली, बाकी पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल ही जाना पड़ता था। तो फ़ायदा ये हुआ जब से आरोग्य मंदिर बना है कि सारी जो लैब का जो जांचें हैं वो सारी जांचें यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी हैं। और जो पेशेंट हैं, इधर उधर जाना पड़ता था यहाँ से, कुछ जाँच यहाँ होती थी, कुछ कहीं और भटकते थे, तो उनको पूरी सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ पे 15 साल से कंटिन्यू इस वर्क में हैं यहाँ पे, इस जगह पे। बस थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट से एक अपनी तरफ से बात करनी थी कि जो भी हेल्थ के इश्यूज में जो भी सिस्टम निकालते हैं, जो भी फैसिलिटी जनता के लिए निकालते हैं, उनके साथ साथ सबसे ज़्यादा बर्डन आशा वर्कर पे आता है। वो उनको घर से निकाल के लेके डिस्पेंसरी तक, हॉस्पिटल तक लेके, उनकी एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है। चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, वो आशा वर्कर का एक अहम रूल हो जाता है उस अंडर। तो गवर्नमेंट, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी दिल्ली में ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं। और जो लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, गरीब लोग हैं, वो कहीं से भी चल के, यूपी से, बिहार से, अदर
स्टेट से आते हैं और यहाँ पे वो सारी चीज़ों की फैसिलिटी लेते हैं, तो उनके साथ साथ हमारे लिए भी कुछ सोचे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्या सोचना चाहिए आपके लिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि आशा वर्कर्स 24 घंटे, उनका कोई ड्यूटी का कोई सीमित लिमिट है ही नहीं है। 2 बजे किसी को लेबर पेन हुआ तो उनको लेके हॉस्पिटल जाना ही है पेशेंट के साथ। उसके बाद फिर उनको कभी वैक्सीनेशन के लिए, मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी के घर में जाके उनको घर से निकाल के और डिस्पेंसरी तक लेकर आना, बच्चा पेट में आया जब से लेके और बुजुर्ग तक का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आशा वर्कर पे है। ये जिम्मेवारी आशा वर्कर पे पूरी तरह से दी गई है। आप लोग काम करते हैं उस हिसाब से तनख्वाह मिलती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिलती। मैं आपके चैनल से यही कहना चाह रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि आशा वर्कर के लिए सरकार कुछ सोचे, कुछ इंसेंटिव है। कुछ काम हम ऐसे करते हैं दिन रात लग के, तब भी हमें पैसे नहीं मिलते उस काम के। तो एक तरफ से ये देखा जाए, हमारे लिए टाइम शेड्यूल फिक्स कर दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि इस पे इतने पॉइंट बनेंगे तब पैसे मिलेंगे, इनको इंसेंटिव मिलेगा, तो हम उसके लिए भी एग्री हैं। हमारे लिए टाइम भी फिक्स कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो वर्क कर रहा है तो करेगा वो। लेकिन जिस हिसाब से हमसे मेहनत ली जा रही है, काम किया, हम लोग काम कर रहे हैं तमाम चीज़ों को लेके, हेल्थ पे हम लोग पूरी तरह अपना घर का, अपने बच्चों का कोई भी मतलब ध्यान नहीं रख पाते। लेकिन एरिया वालों का जो भी हमें फैसिलिटी दी गई, अब जिम्मेदारी दी गई है कि आप जाओ उस एरिया में काम करो, तो वहाँ के एरिया वाले भी बोल सकते हैं। और तमाम पब्लिक जो आती है, अगर किसी भी डिस्पेंसरी में जाती है, पूरी दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात करूँ तो पूरी दिल्ली में बिना किसी आशा वर्कर की एरिया है ही नहीं है। तो जो भी डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं या फिर जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जो पेशेंट आ रहे हैं, पहले के उसमें देखा जाए तो जो मतलब ये मदर एंड चाइल्ड डेथ लेवल था बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब से आशा वर्कर आई हैं, इसमें मतलब 99% सुधार हुआ है। इस बात को सरकार भी जानती है। पहले ये था नवनिर्मित प्रसूति एवं शिशु कल्याण केंद्र, अब इसको जो है वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया है। तो यहाँ पे आशा वर्कर जो है उनकी हमने बात सुनी, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है उनकी हमने बात सुनी, और क्या परिवर्तन जो है वो पहले से और अब में यहाँ पर आया है ये भी आपने देखा। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, नांगल राय।